और जिंदगी भी उसकी असुरक्षित हो जाएगी। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूं। किसी जंगल में एक गिद्धों का झुंड रहता था। तो गिद्धों के झुंड ने कहा कि अब एक जगह रहते रहते ऊब गए हैं, कहीं और ले चलो पिताजी। तो उनके जो परिवार का मुखिया था, सबसे बड़ा गिद्ध, उसने कहा चलो आज उड़ान भरो, मेरे साथ चलो। उड़ान भरा तो इतनी उड़ान भरवाया तो बीच में ही वो रोने लगे। बच्चे कच्चे जो थे सब, जिनको जवानी का जोश रहता तो चिल्लाने लगे, पंख दर्द कर रहे हैं एकदम, इतनी उड़ान। बोले नीचे समुद्र है, डूब जाएगा, चल रो धो मत, आगे बढ़। ले गए, समुद्र पार करके बीच समुद्र में एक टापू था, आइलैंड था, वहां उतर गया वो बड़ा गिद्ध जो था। सब गिद्ध उतर गए, सैकड़ों गिद्ध, 200-400 गिद्ध, छोटे गिद्ध, बड़े गिद्ध, मंझले टाइप के गिद्ध, बूढ़े गिद्ध, जवान गिद्ध, बच्चे गिद्ध, गिद्ध गिद्ध, सब गिद्ध ही गिद्ध टापू में। और उस टापू पर जो समुद्र की मछलियां छलांग लगाती थी, बड़ी बड़ी मछलियां उछल करके टापू पर आ जाती थी, उनको गिद्ध खा लेते थे। और छोटे मोटे जानवर वहां रहते थे थोड़े, तो उनको भी गिद्ध लोग जब मर जाते थे खाते थे। तो 2-4 दिन वहां रुके सब गिद्ध, उनको अच्छा लगा। 2-4 दिन के बाद बड़े गिद्ध ने कहा, जो गार्जियन गिद्ध था, संरक्षक गिद्ध था, मालिक था सभी का, बोला अब चलो यहां से, इतना घूमना बहुत हो गया, अब चलो जहां रहते थे जिस जंगल में वहां चले। तो जितने गिद्ध थे सबने मना कर दिया। बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहाँ कंफर्टेबल है, यहाँ आराम से खाने को मिल जाता है, और यहाँ कोई भय भी नहीं है, यहाँ कोई शेर बाघ भी नहीं है, ना कोई जानवर का खतरा दूसरा हमारे लिए है, क्योंकि इस समुद्र के बीच में टापू है, यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो सबने जिद कर दी। तो उसने सबको समझाया, समझाने में 2-4 दिन लग गए। समझाना सबसे कठिन काम है, और समझाता वही है जो भविष्य के बारे में सोच लेता है। जिसको भविष्य नहीं दिखाई देता, मूर्ख आदमी, वो न समझता है न किसी को समझाता है, उल्टा काम करता है। तो कुछ गिद्ध मान गए, वापस लौट गए, लेकिन 200-400 गिद्ध वहीं रह गए। बोले यहां सब नहीं जाएंगे, यहां आराम बहुत है, वहीं रह गए। वहां उनको मछलियां भी खाने को मिल जाती थी, और हिरण उरण मृग वगैरह चरते रहते थे, वो भी बूढ़े हो जाते, गिर पड़ते, तो उनको भी खा लेते थे गिद्ध सब आराम से। एक दिन राजा साहब ने उस टापू के ऊपर 4-5 शेर छोड़ दिया। अब शेर जब वहां पहुंचे तो गिद्ध जो है 8-10 साल में उड़ना भूल गए थे, क्योंकि उड़े ही नहीं, आराम से रहते थे। तो शेर कूद कूद कर गिद्धों को मार मार कर खा रहे थे। किसी का अधमरा छोड़ दें, किसी को मार के खा जाएं, किसी को नोच के डाल दें। तो उस बड़े गिद्ध के मन में हुआ कि चलूं देखूं अपने परिवार का हाल क्या है। वहां जब देखने गया तो देखा तो वहां बहुत सब लाशें पड़ी हैं, हड्डियां पड़ी हैं, पक्खन नुचे हुए पड़े हैं, कुछ अधबरे पड़े हैं, कुछ घायल पड़े हैं, काटे कूटे पड़े हैं। बोले ये क्या हाल हुआ? बोले आप कह सही रहे थे कि वापस चलो जहां रहते थे अपन, उसी जंगल में बड़े मुश्किल से आहार मिलता है, लेकिन सुरक्षा तो थी। पर यहां तो ऐसा हुआ कि 4-5 शेर छोड़वा दिया राजा ने, सबको मार डाला, हम 2-4 लोग ही बचे। अब हमको ले चलो, ये तो सब खत्म हो गए, पूरा परिवार खत्म हो गया। ज्यादा कंफर्ट लाइफ आप ढूंढेंगे, पूरे के पूरे तुम खत्म हो जाओगे, 0 पे पहुंच जाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए मनुष्य को संघर्ष करना चाहिए। और विचारकों ने कहा है कि स्ट्रगल इज ए लाइफ, जीवन एक संघर्ष है। जर्नी इज ए लाइफ, जीवन एक यात्रा है। और संघर्ष से डरो मत। आज यदि संघर्ष से डरते
तो ये महात्मा बुद्ध का इतना बौद्ध धर्म नहीं फैलता देश विदेश में। विवेकानंद का आज नाम क्यों है? सैकड़ों साल हो चुके, 1800 सन में वो हुए हैं, ये 1900 के बजाय 2000 आ गया। और विवेकानंद का नाम आज भी विख्यात है। साधुओं में जब नाम आता है तो नए नए साधुओं में, जैसे पुराने साधु कबीर साहब हैं, उनका नाम तो बहुत है, तुलसीदास का नाम है, सूरदास का है, मीराबाई का है। लेकिन अभी नए में 100 साल में, 150 साल में जो विवेकानंद का यश है, कीर्ति है, नाम है, छाप है, प्रभाव है, वो किसी का नहीं है। और विवेकानंद प्रचार प्रसार करने के लिए इतने कष्ट उठाया उन्होंने। अमेरिका पहुंचे, वहां उनका पास खो गया, भटकते रहे, भूखे प्यासे घूमते रहे, टिकट खो गया, उसमें बहुत असमंजस पड़ा और बहुत जगह उनको अपमान भी झेलना पड़ा। लेकिन जिसके पास में सम्मान की भूख नहीं है और अपमान की चोट को सहने के लिए जो हमेशा तैयार रहता है, और अभिमान जिसके अंदर जरा भी नहीं है, याद रखना वो व्यक्ति कभी भी फेल नहीं होता है, वो हमेशा सक्सेस होता चला जाता है। इसलिए सम्मान की ख्वाहिश मत रखिए, बहुत सम्मान मिलेगा। इस संसार में जिस चीज की तुम ख्वाहिश नहीं करोगे वही चीज तुमको बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत सम्मान पाओगे। तो साहेब कहते हैं, कबीर साहब कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पदह विचारे, न हरि भजस न आदत छूटी, न हरि भजस न आदत छूटी। मनुष्य न तो हरि का भजन करता है और न तो गलत आदतों को छोड़ता है। बहुत सारी इसके अंदर आदतें हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उन आदतों का त्याग कीजिए जिनके कारण आपके जीवन में अशांति होती है, और वे शरीर की आदतें भी मत बनाइए जिन आदतों से तुम्हारा शरीर भी बर्बाद हो जाता है, शरीर बीमार होता है। ऐसी चीजें खाने पीने की आदत भी मत बनाइए, अन्यथा याद रखना आपका शरीर बहुत रोगी हो जाएगा। वो चीज खाइए जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और साथ में दूसरों की भी बात मान लीजिए। हमारे कुछ भक्त हैं, वे कहते हैं कि आप गुरुजी अब मीठा मत खाना, तो मैं उनकी बात को 95% मान लिया। अब 2 दिनों से मैं 99% मान लिया। अब ये सोच लिया कि 99% हमें अवॉइड करना, लेना ही नहीं, क्योंकि 50 साल की उम्र के ऊपर जो लोग घी ज्यादा खाएंगे और मीठा खाएंगे तो उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, इसकी वृद्धि होगी तो शरीर बीमार हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी यदि तुमको मीठा खाने के लिए मना करती है, नाराज मत होना, धन्यवाद देना। वो तुम्हारी फिक्र कर रही है, चिंता कर रही है कि हमारे पति जी स्वस्थ रहें। और मिर्चा भी ज्यादा मत खाइए। हमारे एक संत जी थे, तो अलग से इतना लंबा मिर्चा दौड़ के चुपके से निकाल के, हरा है तो ऐसे खा लेते थे और लाल है तो भूंजते थे, भूंज के खा के आंखें ऐसे करते थे। वाह, बोले गुरुजी तो नहीं है? कोई बोला नहीं गुरुजी नहीं है। हाँ बोले, ऐसा रोग हुआ उनको, जब देखो तब उल्टी करते हैं, ओ ओ ओ। तो हमने कहा जितने मिर्चा खाए हो सब निकल जाएंगे, ओ गो लो पो करते रहो। मैं उस मूर्ख की टेंशन नहीं लेता। मूर्ख आदमी इतने मिर्चा क्यों खाया, क्यों खाया? अरे तुम माटी खा लो, गोबर खा लो, कोई जबरदस्ती थोड़े रोकेगा तुमको। तुम्हारा शरीर है, तुम रात में चुपके से मिट्टी खा लोगे, कौन रोक पाएगा? लेकिन यदि आपका बेटा भी आपको रोकता है कि पापा ये चीज मत खाना,
बेटे को धन्यवाद देना, उसकी ओर देख करके मुस्कुरा देना। आपका शिष्य रोकता है, आपका गुरु रोकता है, कहता है ये काम मत करो, तुम सुबह सोकर उठ जाया करो। तुम्हारी पत्नी तुमसे कहती है कि सवेरे समय पर सोकर उठा करो, उसको धन्यवाद दीजिए, उठ जाइए। अब रोज पत्नी तुमको समझाते समझाते तंग हो गई और तुम अधमरे जैसे पड़े हो। ये कैसी आदत तुम्हारी? गंदी बात, गलत बात। रोज पति समझाता है, अरे अम्मा से तुम जवाब मत दिया करो, तुम रोज लड़ती हो। अभी एक सज्जन हमारे पास आए थे, उनकी पत्नी आई, उनके दोनों बच्चे आए, तो उनकी पत्नी बोली हमारे घर में बहुत दुख है, और रोने लगी। तो हमने कहा रोती क्यों हो? दुख घर में हो, रोती आश्रम में हो। तो उसका पति बोला इनका यही धंधा है, ये घर में भी 2-3 मीटिंग रो लेती है। तो पति जोर से हंसा। हम कहें तुम रो, कहना हम थोड़े दिन तो प्रभावित हैं, अब जब ये रोती है तो हम दूर जाए हंसी थन कि रोत रहो तुम। फालतू नाटक। तो उनका लड़का बोला, वो लड़का ज्यादा बड़ा नहीं था, 7-8 साल का था। वो लड़का क्या कहता है कि ये रोती भी है गुरुजी, और अपन खोपड़ी देवाल हम लड़ौती है। कहे देवाल हम खोपड़ी लड़ा देती है। तो हम कहते देवाल तुम्हारी पक्की की कच्ची? बोले अभी कच्ची है तो खोपड़ी नहीं फूटत है। हम कहते आश्रम में न लड़ाई दे, तो टायल लगा खपड़ी जी फूटे, अब खोपड़ी लड़ाती है। छोटा लड़का बोला इनका समझाए दो गुरुजी, अम्मा कहें कि रुआवा न करें, इससे बहुत माहौल बिगड़ा थी घर का। अब वो 8 साल का बच्चा समझा रहा, 6 साल का बच्चा समझा रहा, पति समझा रहा है, और सासू से बात कड़क कड़क लड़ा रही हो। सासू से बात मत लड़ाओ, ससुर से बात मत लड़ाओ, गम खा लोगे तो क्या होगा। जैसे डीएम से आप बात लड़ाएं, कलेक्टर से बात लड़ाएं, मिनिस्टर से बात लड़ाएं, मुख्यमंत्री से बात लड़ाएं, उसका रिजल्ट क्या है? आप सुरक्षित नहीं हैं, आप संकट में हैं। आप सास ससुर से बात लड़ाओगी, माता पिता से बात लड़ाओगे, उनकी बात को काटोगे, समझोगे नहीं। अगर आ गई गुस्सा और लिख दिया जमीन जगह प्रॉपर्टी किसी को, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी चली जाएगी। जो उन्होंने 70 साल की उम्र में कमाया है वो 7 मिनट में चली जाएगी, और 70 साल की उनकी कमाई तुमको फ्री में मिलने वाली थी। बात लड़ा करके तुमने रिजल्ट यही लाए हो, और क्या लाओगे रिजल्ट? उनसे बात मत लड़ाओ। जो बहुएं होशियार हैं वो सासू की बात को काटती नहीं, ना सासू से बात लड़ाती। सासू उल्टा पलटा अगर बोलती भी थोड़ा बहुत है तो मुस्कुरा देती, अनसुना कर देती, और फिर चाय बना लाती, सासू को डाइवर्ट कर देती कि मन थोड़ा घूम जाए, या बात बतला बंद कर दे, चाय पी लो, चाय रख देती। क्योंकि सासू बहुत बड़ा पद है, ससुर का बड़ा पद है, माँ बाप का बड़ा पद है, इनके साधारण पद नहीं है। अगर बाप को तुमने राजी कर लिया तो बाप के बाप की बाप के बाप की बाप के बाप की न जाने कितनी पीढ़ियों की धरोहर संपत्ति तुम प्राप्त कर लोगे। और संपत्ति की सबको आवश्यकता है, धन की सबको आवश्यकता है, साधु को भी आवश्यकता है, गुरु जी को भी आवश्यकता है। धन के बिना किसी का काम चलता नहीं है। इसलिए माता पिता से भी क्षमता रखिए, सास ससुर से भी क्षमता रखिए, प्रेम रखिए, करुणा रखिए, गुरु जी से भी क्षमता रखिए। गम खा लीजिए, गुरु की शरण में बहुत आनंद है। अभी जैसे हम लोग श्री क्षमादेव महाराज की शरण में हैं, कोई माने न माने, लेकिन उनकी शरण में हम भी निश्चिंत हैं। मैं ऊपर रहता हूँ दूसरी मंजिल में, वे नीचे मंजिल में है, ग्राउंड फ्लोर में, मैं फर्स्ट फ्लोर में, और संत लोग 3rd फ्लोर में और 4th फ्लोर में। क्या होता है, जो कोई आता है उसको दर्शन देते हैं। अब कोई दर्शन देने वाला भी तो चाहिए, हालचाल पूछने वाला भी तो चाहिए, कोई जलपान कराने वाला भी तो चाहिए। तो इतना सब कार्य वो कर लेते हैं, तो हम ऊपर अपना स्वाध्याय कर लेते हैं, निश्चिंत रह लेते हैं, और हमको समय मिल जाता है। उनसे कितना फायदा उनके साथ रहने में, और सावधानी भी देते रहते हैं, बीच बीच बताते रहते हैं
कि ये सावधानी रखना, वो सावधानी रखना। पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं, बहुत फायदा होता है इससे, और खुश होते हैं। और फिर वो भी हमारे कार्यों को देख करके वो खुश होते हैं, हम उनके कार्यों को देखकर खुश होते हैं। वो भी कम से कम आप अपने माता पिता के साथ में हैं, पास में हैं, सास ससुर के साथ में हैं, पास में हैं, और आपने अपने सास ससुर से अच्छी पकौड़ी बना दी, मालपुआ बना दिया, हलवा बना दिया और गजब की चटनी बना दी, तो सास ससुर भी सोचते हैं कि मेरी बहू हमसे एक कदम आगे है, बहुत होशियार है, एकदम खिलाड़ी है। और गुरु से भी तुमने कुछ अच्छा गजब का करके दिखाया तो गुरु भी मुस्कुराता है कि हमारे न रहने के बाद भी ये चेले लोग सब टाप का चला देंगे, क्योंकि बड़े खिलाड़ी है सब। गुरु को भी अच्छा लगता है। लेकिन अब चेले इतने क्रोधी है, इतना नालायक है चेला, कूद फांद के, भाग भूग के, तिड़िर बिड़िर हो के, और दुनिया में सिखाते हैं संत की सेवा करना चाहिए और गुरु की भी सेवा करना चाहिए, और स्वयं गुरु को त्याग करके भक्तों को बेवकूफ बनाकर ठगते हुए हलवा उड़ा रहे हैं। गुरु को कभी आकर सेवा करो तो महाराज, गम खाओ, तो गुरु भाइयों की भी तो गम खाओ। दुनिया को एकता और संगठन सिखाते हो, प्रेम और करुणा सिखाते हो, और स्वयं के गुरु भाइयों के साथ में गम खाकर नहीं रह सकते हो, स्वयं के भाइयों के साथ प्रेम से नहीं रह सकते हो। भाई से इतना नाराज मत हो कि बोलचाल बंद कर दो, कुछ भी बंटवारा हो, थोड़ा कम ज्यादा हो, लेकिन भाई से बातचीत बंद नहीं करना चाहिए। दुख और सुख में भाई को बिना पुकारे ही वो आ जाए, तुम्हारी मदद में लग जाए, ऐसा रिश्ता बनाकर रखना चाहिए। भाई का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। जो गम नहीं खा सकते हैं वो एक भी रिश्ता नहीं चला सकते हैं। जिनके पास सहनशीलता नहीं है वे किसी के प्रेम को निभा नहीं सकते हैं। कभी पिताजी ने डांट दिया, नाराज मत होइए। कौन डांटा है? तुम्हारे पिताजी। किसको डांटा है? तुमको डांटा है। तुम कौन हो? तुम उनके बेटे हो। बेटा कौन है? उनकी रजबीर से पैदा हुई हो माता पिता के, आखिर उन्हें के हड्डी मांस के पुतले हो तुम, और हो कौन? अगर तुम्हारे खोपड़ी पर एक थप्पड़ भी मार दिया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खोपड़ी भी उन्हीं की खोपड़ी से पैदा हुई है, उन्हीं का है ये हड्डी मांस का पुतला शरीर तुम्हारा। वीर शिवाजी ने अपनी मां से कहा था कि अगर मैं अपने इस शरीर के चमड़े को उतार करके जूते बनवा कर तुमको पहनाऊं तो शायद तेरे ऋण से ऋण हो जाऊं। तो वीर शिवाजी की माता जीजाबाई ने कहा था, मत बोल तो फालतू बात, ये तेरा शरीर भी तो मेरा ही है, मेरे शरीर से ही तेरा शरीर बना है, ये तेरे शरीर का चमड़ा भी तो मेरे शरीर के चमड़े से ही बना हुआ है, और तो इस चमड़े से जूते बनाकर मुझे पहना करके ऋण से ऋण होना चाहता, ये तेरा खेल खत्म कर दूंगी। झूठा खेल है, ऐसे नहीं ऋण होगा। जब इस भारत माता की सेवा के लिए तो इस शरीर को अर्पित करेगा तभी तू मेरे ऋण से ऋण हो जाएगा। गौ माता की सेवा कर, भारत माता की सेवा कर, तब जननी माता के ऋण से ऋण हो जाओगे। ये वीर शिवाजी की माता ने संदेश दिया था। माता कब खुश होती है? जब तुम खूब उन्नति करते हो। पिता कब खुश होता है? जब तुम्हारा बाहर यश मान सम्मान बढ़ता है। माता पिता कब प्रसन्न होते तुमसे? जब तुम लाख को करोड़ों में बदल देते हो, जब तुम चरित्रवान बनते हो, जब तुम्हारा खान पान मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ ताश बुराइयां सब छोड़ देते हो, भक्ति करते हो, सत्संग में बैठ जाते हो। जैसे हमारे सरदार जी उधर जा रहे थे कोई कार्यक्रम में, देखा गुरुजी का प्रवचन चल रहा, स्कूटी वहां तक गई, फिर मुड़ी, फिर इधर आई कि गुरुजी का प्रवचन सुन लेते हैं, उधर 10 मिनट बाद शामिल हो जाएंगे। अब इनके पिताजी खुश हो जाएंगे, श्री सुखदेव सिंह जी। क्यों खुश होंगे? क्यों खुश होंगे? बसंतीपुर वाले इसलिए खुश होंगे कि मेरा बेटा भी जिनका सत्संग मैं सुनता था उनका सत्संग ये भी सुनता है, तो मेरे घर का भविष्य अच्छा है, इसलिए वो खुश हो जाएंगे। और ये जाकर दारू के ठेकी पर बैठ जाए, ताश खेलने वालों के साथ बैठ जाए, जुआ खेलने वालों के साथ बैठ जाए, लफंगों संगत करे, वो माथा पीट लेंगे, भैया बर्बाद कर दिया इसने। इसलिए बेटे को, शिष्य को हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए और अपने भविष्य को सुनहला बनाना चाहिए, और माता पिता को निश्चिंत कर देना चाहिए, गुरु को निश्चिंत कर देना चाहिए, और अपनी शक्ति बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, और घर को, आश्रम को स्वर्ग बना देना चाहिए। और जिन जिन भक्तों के यहाँ सत्संग करने के लिए जाइए, उन भक्तों के
घर घर में शांति पैदा करना चाहिए, उनको सबको समझा कर संस्कार दे करके बेटे बेटियों को भी चरित्रवान बनाने की कोशिश करना चाहिए। ये संत की जिम्मेदारी है, तभी संत समाज की रोटी खाने का अधिकारी है, अन्यथा अगर रोटी खाता है तो समाज के कर्जे में डूबता चला जा रहा है। साहिब बंद की।